ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै अरिहंतादि महान। कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करण की काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सप्त तत्व का अन्यथा रूप पृष्ठ क्रमांक 224। इस पर अपनी चर्चा चल रही है। सात तत्वों की यथार्थ श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ सूत्र में ऐसा कहा गया है। जीवादि सात तत्व जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष है। उनके बारे में ये जीव विपरीत मान्यता रखता है, इसलिए मिथ्या दर्शन रहता है। इसलिए उनका क्या स्वरूप है और हम उसकी अन्यथा मान्यता कैसे रखते हैं, इसका वर्णन टूडामल जी साहब करते हैं। उसके पहले आपका प्रश्न है कि साहब हम क्या करें। तो पहले तो उस प्रश्न को बहुत से लोगों के मन में आता है कि साहब करें क्या। हल में है ना, हम क्या करें क्या ना करें। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई कहता है पूजा करो, कोई कहता है कुछ मत करो, कोई कहता है व्रत करो, कोई कहता है मत करो, कोई कहता है ध्यान करो, कोई कहता है ध्यान करने से क्या होगा, कोई कहता है शास्त्र पढ़ो, कोई कहता है शास्त्र पढ़ने से क्या होगा, कोई कहता है सम्य सागर की यात्रा करो, कोई कहता है यात्रा करने से क्या होगा। हल में है कि नहीं है। हम क्या करें, हमें तो समझ में नहीं है। कभी किसी की बात समझ में आ जाती है, फिर कभी किसी की बात अच्छी लगती है, फिर पुरानी बात हट जाती है। अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसका समाधान उससे भी अच्छा है कि साहब ऐसा हो क्यों रहा है। आपको 10 तरह की बातें, कभी कोई बात कभी कोई बात कभी कोई बात क्यों समझ में आती है, एक ही बात समझ में क्यों नहीं आती। उसका मात्र कारण ये है कि आप स्वयं विचारशील नहीं हैं। आप स्वयं शांति से बैठ के एकांत में वस्तु का स्वरूप नहीं विचारते। आप दूसरों के भरोसे चलते हो, इसलिए जब वक्ता जिस बात को मुख्य करता है वही बात आपको मुख्य हो जाती है। वक्ता ने अगर पूजा भक्ति को मुख्य करा तो तुम भी पूजा भक्ति को मुख्य करने लगे। वक्ता ने पूजा भक्ति को हे कहा तो तुम भी हे कहने लगे। किसी ने कहा पूजा पाठ प्रक्षाल से कुछ नहीं होता तो कल से आना बंद कर दिया। किसी ने कहा कि साहब इसके बिना कुछ नहीं होता तो आना चालू कर दिया। किसी ने कहा व्रत उपवास से कुछ नहीं होता तो छोड़ दिए। किसी ने कहा व्रत उपवास बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो मोक्ष मार्ग है ही नहीं, तो करने लग गए। तो ये जो तुम्हारे साथ घटना घट रही है, ये घटना तुम्हारे साथ नहीं घट रही अकेले। ये जगत में जितने भी अज्ञानी जीव हैं और वो जो पंडितों और महाराजों के भरोसे बैठे हैं, उन सब के साथ घट रही है। वे कह नहीं पाते, ये अलग बात है। जैन साहब ने तो कहने की हिम्मत करी भी, वो कह ही नहीं पाते। क्योंकि वो कह इसलिए नहीं पाते कि उसका समाधान उन्हें पंडितों ने ये बता रखा है कि पूजा पाठ दया दान व्यवहार से जरूरी है और आत्मा निश्चय से जरूरी है। समझ में आ गया। उनको ये समाधान, ये लॉलीपॉप मिला हुआ है, तो उनको ये समस्या लगती भी है ना। जैसे साहब वो पंडित जी तो कह रहे थे कि पूजा करने से कुछ नहीं होगा
और आप कह रहे हो कि पूजा बहुत जरूरी है, तो वो कहते कोई सोचने की बात नहीं है, सरल बात है। कि क्या बात है कि वो व्यवहार से कह रहे थे और मैं निश्चय से कह रहा हूँ। अब ये तुम्हारी समस्या का तुम सोचते हो समाधान हो गया, लेकिन ये तो अत्यंत अज्ञानता भरा समाधान है। निश्चय और व्यवहार अलग अलग थोड़े ही हैं। निश्चय और व्यवहार दो चीजें नहीं है, कहने में दो हैं। जैसे आत्मा की भक्ति, आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का अनुभव होता है, उसके जीवन में दया दान पूजा भक्ति के भाव आते हैं, ऐसा स्वरूप है। दया दान पूजा भक्ति व्यवहार है और आत्मा निश्चय ऐसा थोड़ी ही है। वे दया दान पूजा भक्ति भी सुनो, दया दान पूजा भक्ति भी निश्चय और व्यवहार नहीं होते, और आत्मा का ध्यान, आत्मा का श्रद्धान भी निश्चय व्यवहार नहीं होता। तो मेरे निश्चय व्यवहार क्या चीज है? जो वस्तु जैसी है उसे वैसा कहना निश्चय है, और जो वस्तु जैसी नहीं है उसका अन्यथा कथन करना व्यवहार है। इतनी बात। मतलब क्या है कि दया दान पूजा भक्ति धर्म नहीं है, शुभ भाव है, और वे शुभ भाव ज्ञानी को भी आए बिना नहीं रहते, ऐसा स्वरूप है। लेकिन उस शुभ भाव को धर्म कहना ये व्यवहार है। मैं इसका नाम भी, क्योंकि धर्म है नहीं और फिर भी धर्म कह दिया, इसलिए व्यवहार। और शुभ भाव को शुभ भाव कहा, धर्म नहीं कहा, बंध का कारण कहा, तो निश्चय। उसी दया दान पूजा भक्ति में निश्चय व्यवहार घटित हो गए कि नहीं हो गए? अब ऐसे ही समझ लो, आत्मा का जो अनुभव है उसे कोई शुभ भाव कहे तो वो व्यवहार हो गया, क्योंकि वो शुद्ध भाव है, और उसे क्या कह रहे हो? शुभ भाव। और कोई शुद्ध भाव को शुद्ध भाव कहे तो निश्चय। तो निश्चय और व्यवहार तो ऐसे होते हैं। लेकिन अभी तक मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ, जितना मेरा जीवन काल बीता है, और मैं जितने सत्संग करे हैं, जितने प्रवचन सुने हैं, जितने मुमुक्षुओं के साथ, व्यवहारियों के साथ, सबके साथ उठा बैठा हूँ, तो मुझे ये 100% क्लियर होता है कि लोगों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान नहीं है। निश्चय व्यवहार की पढ़ाई तो हो रही है, निश्चय नय और व्यवहार नय की क्लास भी चलती है। समझ में आया? जयपुर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, चलते हैं, खूब चलते हैं, और लोग सुन भी लेते हैं और परिभाषा रट भी लेते हैं। लेकिन वे जब निश्चय व्यवहार लगाने की बात आती है तो वो हमेशा दया दान पूजा भक्ति को व्यवहार और समय सार को निश्चय समझते हैं, जबकि ऐसा है ही नहीं। ऐसा निश्चय व्यवहार है ही नहीं जिनागम में। अरे निश्चय व्यवहार तो जिसकी जैसी वस्तु है उसकी वैसी बता दो, निश्चय। ये आपकी शर्ट है, आपकी बता दी निश्चय, और शर्ट आपकी है, किसी और की बता दी व्यवहार। खत्म बात। आत्मा का क्या मतलब है उससे? निश्चय व्यवहार कोई आत्मा ही में लगता है, ऐसा थोड़ी। जगत में हर जगह निश्चय व्यवहार है। हम आपके घर गए, आपने कहा आपका मकान है, व्यवहार, और आपने कहा नहीं मेरा ही मकान है, निश्चय। कितना सरल है, इसमें क्या है? अरे आपका ही घर है साहब, आपका ही सब, कैसे बोलते कि नहीं? तो व्यवहार का अर्थ ही होता है जो जैसा नहीं है वैसा कहना। अब पकड़ में आ गई, एक क्लियर हो गई। तो एक तो इन पंडितों के भरोसे रहना छोड़ो, न तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। ख्याल में है ना? अपने भरोसे जियो, अपने निर्णय खुद करो। कि साहब पंडितों को बहुत ज्ञान होता है, महाराज बहुत अच्छे होते। भैया पंडित बुरे होते ये नहीं कह रहा, पंडित बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन तुम अपना विचार नहीं करोगे तो पंडित जी करेंगे क्या? अरे मैं क्या करूं, मैं भी तो पंडित हूं। अगर मैं भी छोटा मोटा पंडित हूं ना, मैं भी तो तुम्हें बता ही रहा हूं, लेकिन मेरे बताने से काम नहीं चलेगा अकेला। मैं तुम्हें बता तो दूंगा, लेकिन तुम एकांत में विचार नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, हाथ में कुछ आएगा ही नहीं। अब देखो एक एक चीज का लगा लो, व्रत करना कि नहीं करना, व्यर्थ का प्रश्न है। अरे भाई तुम अपने स्वरूप का विचार करो, व्रत करने का भाव आए तो व्रत कर लेना।
आज भोजन करने का भाव नहीं आया तो छोड़ देना, चाहे पंडित जी ने कितने ही कहा हो कि खा लेना, लेकिन मैं पंडित जी के कहने से नहीं चलूँगा, मैं अपने अंदर के भावों से चलूँगा। मेरा भाव आएगा, सहज बात बनेगी तो करूँगा, और नहीं बनेगी तो सर्वज्ञ कहें तो भी नहीं करूँगा। मैं होता कौन हूँ, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो मैं आज प्रक्षाल करने का भाव आया, खूब आओ, चाहे कोई कितनी कहे, प्रक्षाल करने से कुछ नहीं होता। मेरे को तो आज भाव आ रहा, मैं तो जाऊँगा। और निश्चय व्यवहार नहीं सोचना है कुछ भी, ये तो तुम्हें अंदर से ही, जब तुम ईमानदारी से जियोगे तब तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्लियर हो गई? तो हम क्या करें, विचार करो कि क्या विचार करें, वस्तु स्वरूप का विचार करो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये जो बात है इस पे सालों विचार करा जा सकता है। तुम तो एक दिन की बात कर रहे हैं, क्योंकि रोज कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चलती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये व्यापार करते हैं ना, अभी अपने से पूछे, अरे रोज रोज क्या करो, कोई इनसे पूछे तुम रोज रोज क्या करते हो? अरे भैया रोज इतने काम रहते हैं कि भाई 8 घंटे भी कम पड़ते हैं, मंगल की भी छुट्टी नहीं रख पाता हूँ, और आप कह रहे क्या करूँ? समझ में आ रहा है कि कई लोग कहते हैं ना, यार हमारे पास तो काम ही नहीं है, और यार मेरे पे फुर्सत नहीं है। तो ऐसे ही मिथ्या दृष्टि को इतना बड़ा काम करना है, कितना बड़ा, कि मिथ्यात्व का जो अनादि काल से चला आ रहा है उस मिथ्यात्व का नाश करना है। तो भैया फुर्सत कहाँ है मिथ्या दृष्टि पे इधर उधर की बात करने की, क्योंकि मिथ्यात्व का नाश करना है ना। सम्यक दृष्टि तो थोड़ी बहुत बात कर भी ले, मिथ्या दृष्टि से कोई कहे आओ बैठो, कहे भैया मेरा मिथ्यात्व खड़ा है जो कहते हो, और मेरा भाव जाने वाला है। ये समझ में आया? तुम्हारी ट्रेन जाने वाली हो, आधा घंटा रह गया हो और स्टेशन पहुंचने में 35 मिनट लगते हो, तो तुम किसी रिश्तेदार से बात करोगे? कोई मित्र मिल गया तो ऑटो रोक के बात करोगे? कोई रिश्तेदार मिल गया तो बात करोगे? अरे बात कर लें, अरे आओगे बाद में कि क्या हुआ कि ट्रेन चूक जाएगी। लेकिन वो ट्रेन चूकने के डर से क्या गजब भागते हो तुम, लेकिन वो ट्रेन चूक जाएगी तो क्या बिगड़ जाएगा? 2 घंटे बाद फिर दूसरी मिल जाएगी, 4 घंटे बाद मिल जाएगी, अगले दिन मिल जाएगी, यही तो होगा। तुम 2 घंटे के नुकसान को नुकसान समझते हो, 4 घंटे के नुकसान को नुकसान समझते हो, और अनंत भाव के नुकसान को नुकसान नहीं समझते। इसका नाम मिथ्यात्व है। तुम्हें यहाँ खूब शांति से बतियाने की फुर्सत है। कोई कह रहा है तत्व विचार कर लो, कर लेंगे जी, बाद में कर लेंगे, अभी तो व्यापार करना है, अभी तो पैसे कमाना है, अभी तो मकान बनाना है, दुकान बनाना है, बच्चों की शादी करनी। चलो ये भी ठीक है, लेकिन तुम तो व्यर्थ की गप्पे मारते हो, घंटों तुम गप्पे मार मार के समय बर्बाद करते हो, दूसरों की निंदा कर कर के समय निकालते हो हैं, और कहते हो कि हमें आत्मा से प्रेम है। अरे भाई आत्मा से जिसे प्रेम हो जाए वो तो व्यर्थ की बात करना ही छोड़ दे। वो कहे भैया इतना टाइम थोड़ी है कि मैं व्यर्थ की बातें करता फिरूं, क्यों नहीं करते बात। भरत जी तो देखो 60,000 वर्ष लड़ने के लिए चले गए थे। अरे भरत जी छायक सम्यक दृष्टि थे और मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। भरत जी आत्मानुभवी पुरुष थे, वे 60,000 वर्ष तो छोड़ो 60 लाख वर्ष भी चले जाते तो अभी उन्हें मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता था। और यहाँ तो यही नहीं ठिकाना कि मैं हूँ कौन, मेरा क्या स्वरूप है। कभी अपने को गधा मानता हूँ, कभी ऊँट मानता हूँ, कभी बैल मानता हूँ, कभी व्यापारी मानता हूँ, कभी पिता मानता हूँ, कभी पुत्र मानता हूँ, कभी सामाजिक मानता हूँ, कभी कार्यकर्ता मानता हूँ, कभी मटला, कभी पोता, कभी रोगी, यही मानता हूँ। और तुम कह रहे हो कि साहब हमारा समय, तो तुम कैसे जीवन बिताओ, कैसे आत्मानुभव करोगे? एक तो ये प्रश्न सबसे पहले समझ लो कि एकांत में बैठ के तुम्हारे पास
जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चल रही है, जो अज्ञान की प्रवृत्ति चल रही है, उसका नाश करना बहुत जरूरी है। अब प्रश्न है कि साहब हम क्या करना है? अब ये करो कि शांति से बैठ के जो तुम्हारे अंदर एक कर्ता कर्म के भाव चलते हैं कि मैं व्यापार का करता हूँ, मैं परिवार का करता हूँ, सोचो शांति से बैठ के कि करता हूँ कि नहीं। कि साहब इससे क्या होगा? ऐसा सोचते ना लोग, इससे क्या होगा कि जब सोचते हैं साहब थोड़ी देर तो शांति मिलती है और वापस ज्यों के तो तुम्हें वापस ज्यों के त्यों भी तुम ही हुए हो, किसी ने कर नहीं दिया। तुम्हारा जो शांति में मन नहीं लगता, अशांति भोगने की इतनी आदत पड़ गई है कि अब शांति अच्छी नहीं लगती, वो तत्व विचार में मिलती है शांति। समझ में आया बहन जी? ये गर्मी आती है, गर्मी रहती है तो 8-9 महीने पंखा चलता है आदमी का, तो किसी की आवाज़ आती है पंखे में, कुछ थोड़ा तो होता ही है, कूलर चलता, तो जब वो अचानक बंद कर दो वो शांति, तो लोगों को नींद नहीं आती। देखा होगा तुमने, मेरा बेटा है, अब उससे कहो कि अब तो देखो भैया ठंड है, अब तो क्या कहता पता, मैं चद्दर ओढ़ लूँगा मोटा, रजाई ओढ़ लूँगा, लेकिन पंखा 1 नंबर पे चला दूँ। मैं कहूँ क्यों चलाना है? कहता उससे आवाज़ आती रहती तो मुझे ठीक लगता, सब ठीक है। और हाँ, और आवाज़ नहीं आती तो मुझे लगता सब सो गए, सन्नाटा हो गया, कोई आ ना जाए। तो वो उस पंखे की आवाज़ के भरोसे जीता है। अब तुम्हें तो उस पे हंसी आ रही, ऐसे ही तो हम हैं, सेम स्थिति है हमारी, इतना सा भी फर्क नहीं है। हम संयोगों के भरोसे जी रहे हैं। मैं कई दफ़े उदाहरण देता हूँ कि हमारे घर में सब कोई हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माँ बाप, तो हमें नींद आ जाती है, और साहब आज कोई नहीं है तो नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आई? कि क्या बात? कह रहे कोई नहीं रहता, थोड़ा विकल्प सा रहता है। देखना मजेदार बात, तो सब रहते तो नहीं रहता कि नहीं, सब रहते तो। अब सुनो सबकी भी परेशानी सुनो कि उसको अकेला छोड़ दो तो वो नहीं सोता, इसको अकेला छोड़ दो तो ये नहीं सोता, और दोनों होते तो सो जाते। वे किसके भरोसे? वो उसके भरोसे और वो उसके भरोसे। और सुनो सो दोनों ही जाते हैं। वो सोचता है पत्नी तो है, और पत्नी सोचती पति तो है, क्या सोच रहा हो? पति सोचता पत्नी तो है, जबकि मजेदार बात है, क्या पागलपन की बात है, कोई बार रखवाली तो दोनों ही नहीं कर रहे हैं। कि साहब हमें तो शांति में नींद नहीं आती कि क्यों? 8 महीने अशांति भोग ली। जो ट्रेन की पटरी के पास रहते ना, तो ट्रेन निकलती है तो आवाज़ आती है, तो तुम जाओगे उनके घर पे, कभी तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। तो वो बार बार ट्रेन निकलेगी, आवाज़ आएगी, तो तुम डिस्टर्ब होगे। उनको एकदम आती है। उनके साथ उल्टा हो जाता है कि वे तुम्हारे घर आएंगे तो उनको नींद नहीं आएगी। उनसे पूछो तुम्हें क्यों नहीं आ रही हमारे घर नींद, तो वो कहते कि यार हमें ट्रेन की आवाज़ के बिना नींद नहीं आती। अब ये सोचो बात देवेंद्र जी, ये तुम्हें इसी भाव की साल 2 साल की आदत की ये हालत है, ठीक है। अब जो अनादि काल की आदत है कर्ता कर्म की, अपने को शरीर मानने की, संयोग रूप अनुभव करने की, वो कैसे 1 मिनट में छूटती है? और तुम कहते हम क्या करें, क्या करें, इतना काम है। दिवाली पे, अब तो ज़माने निकल गए, जब दिवाली आती थी तो घरों की साफ सफाई होती थी, गांव वगैरह में रहते थे ना, दिवाली आ गई 15 दिन पहले से साफ सफाई। तो हम पूछें बाबा से या पिताजी से किसी क्या करें, कि क्या करें, इतना काम है, तू कह रहा क्या करें? कोई सोयाबीन के खेत में जाए, अभी सोयाबीन का टाइम होता है, हम गाँव के हैं, और खेत खड़ा है पूरा काटने के लिए, और कटाई चल रही है और मजदूर लगे हुए हैं, और कोई पूछे क्या करें, वहाँ क्या पूछे, क्या करे, कि पागल है तू, ये खेत खड़ा पूरा काटो भाई, क्या करेगा, क्या करे, मतलब क्या है। ऐसे ही अज्ञान, मिथ्या, अवरति, प्रमाद, कसाय, योग, सारे के सारे सत्ता में पड़े हुए हैं, सारों से एकत्व चल रहा है।
और वेद ज्ञान करा नहीं, बोलो कितना काम है करने के लिए, तुम कहते क्या करें कि साहब हम कर ही तो रहे हैं, दया दान पूजा भक्ति कर रहे हैं, मंदिर आ जा रहे हैं, स्वाध्याय में बैठ जा रहे हैं, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ये तो सब उधार का मामला है। ये तो समझ लो प्रवचन कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, तुम तो सुन रहे हो। ये जो मैं तुम्हें विचार दे रहा हूँ, ये विचार मैं कर रहा हूँ, उदाहरण के लिए तो दे रहा हूँ, तुम तो वो भी नहीं कर रहे। तुम तो तुम्हारे विचार तुम ही सुना दो, भगवान है, प्रतिमा उठाई, अभिषेक कर लिया, रख दी, आ गए। तुमने आत्मा देखने की फुर्सत कहाँ है तुम्हें? कैसे मिथ्यात्व का नाश होगा? पूजा की सामग्री ली, अर्घ बोलते गए, चढ़ाते गए, ये तो बाहरी वर्क है ना, बिल्कुल इसमें अंतरंग तो कोई वर्क है ही नहीं। और बोलते गए, अर्घ बोलते गए। जल के बाद कौन सा अर्घ चढ़ाते हो? क्यों चढ़ाते हो? ऐसे ही आता है। चंदन के बाद अक्षत क्यों चढ़ाते हैं? ये कोई प्रश्न है क्या? क्योंकि इसमें तुम्हारे बाप का कुछ नहीं लगा है। इसमें वो बनाने वाला जाने, हमें कुछ नहीं पता, और वो छापने वाला जाने, और वो परंपरा जाने, किसने बनाया, क्यों बनाया, किस लिए बनाया, अपने बस की नहीं। अपन को तो उनने बताया था जल के बाद चंदन, और बचपन से ही बता दिया, तुम तो जब से चढ़ा रहे। समझ में आया? पकड़ में आ गई? पूजा पाठ प्रक्षाल एक एक क्रिया की बताई मैंने, ऐसी सारी क्रियाओं की लगा लेना। जो क्रिया तुम होश पूर्वक नहीं करते, वो क्रिया प्योर जड़ की है, उसमें जीव का कुछ लगा ही नहीं समझ में आया? क्या कहा मैंने? जो क्रिया तुम होश पूर्वक नहीं करते, बेहोशी में करते हो, वो प्योर जड़ की क्रिया है, उसमें जीव का रंज मात्र भी कुछ नहीं लगा। होश में तुम्हारा उपयोग तो लगा, कम से कम होश पूर्वक करी, विचार पूर्वक करी, तुम्हें विचार तो लगे तुम्हारे, ये क्यों करना, ये जल क्यों चढ़ाना, नहीं चढ़ाना, ये अर्घ में क्या बोला, इतना तो सोचा। और खाली मशीन की तरह अर्घ बोलते गए, चढ़ाते गए, बोलते गए, चढ़ाते गए, तो तुम्हारा तो कुछ लगा ही नहीं। और तुम तो बढ़िया दुकान चलाते रहे उपयोग में, दुकान के बारे में सोच, विधान में बैठे रहे, सिद्ध चक्र विधान में। आज कितने अर्घ चढ़ेंगे? 128। आज कितने चढ़ेंगे? 204। अरे भैया ज़्यादा सामग्री दे दे रे, आज 256 चढ़ने। ख्याल में? अरे पंडित जी जल्दी जल्दी कराओ, दुकान भी जाना है, क्या लगे हो तुम भजन गाने में। ऐसे ही करते देवन जी के? नहीं करते। ये जैनियों की बात बता रहा हूँ कि मुमुक्षुओं की? अरे मुमुक्षुओं की, जैनियों को तो गिनता ही नहीं हूँ मैं। कि जैनियों को क्यों नहीं गिनते? वे कुछ करते ही नहीं, उनको तो, उनका तो सिद्ध चक्र ही सब कुछ है। ये तो जो मुमुक्षु समयसार पढ़ लिया, तत्व सुन लिया, उनकी हालत है। तो तुम उनकी सोचो, जो पढ़े ही नहीं, उनकी क्या हालत होगी कि सोचें क्या? हमें पता है जब हम पढ़ते नहीं थे, ये तो हम बहुत कुछ सुधर गए स्वाध्याय में आके। हम तो पूजा ही में लड़ाई करने लगते थे। आज ये पूजा होगी, कल से नहीं आऊँगा अगर ये नहीं करोगे तो। हम तो ऐसे धमका धमका के तो पूजा करते थे, समझ में आया ना? तो अभी भी देखो आदतों पे बोल रहा हूँ मैं, तुम कहते मैं क्या करूँ, इसका जवाब दे रहा हूँ इतनी देर से। तुम अभी अपने को सोचते हो कि हमें बहुत तत्व हो गया, ज्ञान हो गया। आदतें देखी अपनी, तत्व ज्ञान हो गया ना, स्वाध्याय 20 साल से सुन रहे, आदतें देखी, अर्घ पूरी करने की पड़ी हुई है। पंडित जी भजन बदलो जल्दी, अरे तुझे इतनी जल्दी चला जाना, पंडित जी जाने, अर्घ जाने, क्या मतलब? मेरा जब तक उपयोग लग रहा था लगा लिया, अब मुझे कोई मतलब नहीं 256 पूरे होने चाहिए। ये जैन धर्म नहीं है सब। जैन धर्म तो वीतरागी धर्म है भाई। इसमें कहीं ऐसा लिखा हो कि इस तरीके से ही करना पड़ेगा, ऐसा क्यों करना पड़ेगा ये शब्द क्यों? क्योंकि हमारा भगवान वीतरागी है। जब वो रागी द्वेषी है ही नहीं, तो आधी पूजा और पूरी पूजा का कोई मतलब ही नहीं। ऐसे नियम तो जहाँ रागी द्वेषी देवी देवता हैं, जो तुम्हारी पूजा करने से प्रसन्न हो जाएंगे और आदि करने से दुखी हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, ये तो वहाँ की लड़ाई झगड़ा है।
लेकिन हम भी उन्हीं के साथ रह रह के उन्हीं जैसे हो गए। हमारे यहाँ किसे कहते भक्ति? भगवान के गुणानुवादी भक्ति और पूजा है बस। गुणानुवाद मतलब क्या? उनकी भक्ति, उनके गुणों की याद कर ली, बस हो गई बात। जैन धर्म क्रिया प्रधानी कभी नहीं है, और क्रिया प्रधानी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता साहब जैन धर्म क्रिया प्रधानी? बोलो, प्रश्न है मेरा। जैन धर्म क्रिया प्रधानी क्यों नहीं है? बताओ, लॉजिक दो, या क्यों नहीं हो सकता? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे जब जैन धर्म में एक तरफ दूसरे तरफ का कर्ता धरता ही नहीं है, जब एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु में कुछ नहीं, तो क्रिया प्रधानी कैसे हो सकता है? जीवों की रक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? प्रश्न है। पहले नंबर पर जब जवान में प्रश्न आता है, जीवों की रक्षा करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तुम्हारे अंदर से क्या आवाज आती है? करनी चाहिए आती है ना? ये तो नहीं आती कि मैं रक्षा करने वाला हूं ही नहीं। जल्दी बोलो। करनी चाहिए। और मूल स्वरूप क्या है? कि मैं रक्षा कर ही नहीं सकता। और तुम्हारी आवाज पहले नंबर पर क्या आती है? करनी चाहिए, और जोश से आती है, करनी चाहिए। इसका नाम कर्तृत्व है। ये कर्तृत्व टूटता नहीं देवेंद्र जी आसानी से। साहब जीवों की तो रक्षा करनी ही चाहिए। इसको आचार्य कुंद देव कहते हैं साफ साफ। अब ये कुंद का नाम ले रहा हूं ना, और अब समय सार की गाथा सुना रहा हूं, तो जल्दी यहाँ भर लोगे, लेकिन मान्यता नहीं पलटती। तो कल भी पूछूंगा कि जीवों की रक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कल भी बोलोगे करनी चाहिए कि नहीं? साहब हम तो व्यवहार से बोल रहे हैं, किसको मूर्ख बना रहे हैं? मैं मूर्ख बनने वाले पंडितों में से नहीं हूँ। तुम्हारे निश्चय व्यवहार से कुछ नहीं होता। मुझे सब पता है। कि आपको कैसे पता? मैं खुद मूर्ख बनाता था ना। कोई मुझसे पूछे कि आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने खुद ही मूर्ख बनाने के धंधे कर रखे हैं। तुम क्या बताओगे मुझे? जीवों की रक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हिम्मत नहीं है कहने की कि नहीं करने वाला मैं, क्योंकि संस्कार रक्षा करो इतना घुस गया कि अब ये मुंह से नहीं निकलता कि रक्षा करने वाला है कौन। कुंवर किसकी रक्षा करे? कैसी बात करते हो? निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन बर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन बर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। ये मूल गाथाओं का पद्य अनुवाद है समय सार की। अब और बताओ, ये तो इधर कही। फिर आचार्य कुंद देव कहते हैं अपने से कि हे भाई, अगर तुम ऐसा मानते हो कि मैं जगत के जीवों की रक्षा करता हूँ, अगर तुम ऐसा मानते हो कि मैं जगत के जीवों की रक्षा करता हूँ, तो तुम जैन मत में नहीं हो, तुम अन्य मतियों में शामिल हो गए। ऐसा कुंद देव फरमाते हैं। और अभी मैं प्रश्न पूछता हूँ कि जीवों की रक्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बात ये नहीं है कि तुमने क्या बोला, तुमने जो बोला है तुम्हारी मान्यता भी यही है, प्रॉब्लम यही है। बोलना एक अलग बात है, लेकिन बोलने से तो पता चलता है कि तुम्हारी मान्यता क्या है। कि नहीं साहब हम तो व्यवहार से बोल रहे थे, तुमने क्यों बोला व्यवहार से? निश्चय से बोलते ना। नहीं समझ? यहाँ कोई अन्नमती तो बैठे नहीं, कोई शराबी ज्वारी तो बैठे नहीं, कोई छलकपटी तो बैठे नहीं कि भैया तुम ऐसा बोल दोगे कि नहीं बचा जी तो कोई मारने पहुँच जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना। तुम तो यहाँ ईमानदारी से बोलते। यहाँ व्यवहार की जरूरत क्या थी?
लोग मुमुक्षुओं को समझाते फिर रहे हैं कि अपन को ना, अपन जो बोल रहे हैं उसमें ज़्यादा निश्चय नहीं, व्यवहार की भी। अरे किन को समझा रहे हो व्यवहार? व्यवहार उनको समझाना चाहिए जो निपट अज्ञानी हैं, जो कोई स्वाध्याय से नहीं जुड़े हुए हैं, जो मंदिर भी नहीं आते हैं, ख्याल में है ना। उन लोगों के लिए, जो लोग कहते हैं ना निचली भूमिका में व्यवहार का, ये निचली भूमिका का भी कोई किसी को अर्थ पता नहीं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ मैं कितने अर्थ खोलता फिरूँ। ये निचली भूमिका भी लोगों के दिमाग में बैठ गई है, हम तुम सब निचली भूमिका में, चौथे गुण स्थान के सारे वो नीचे निचली भूमिका। अरे भाई निचली भूमिका के बहुत अर्थ हैं। निचली भूमि, पांचवें गुण स्थान की अपेक्षा चौथा गुण स्थान निचली भूमिका है, सीधा है कि नहीं। मुनिराज की अपेक्षा श्रावक निचली भूमिका में, श्रावक की अपेक्षा गृहस्थ निचली भूमिका में है, समझना। और गृहस्थ जो स्वाध्याय वगैरह में आता है, मंदिर आता है, रोज तत्व विचार करता है, उसकी अपेक्षा जो केवल पूजा पाठ करता है, स्वाध्याय में नहीं बैठता, वो निचली भूमिका में। और जो केवल पूजा पाठ करता है और मंदिर आता है और एक मंदिर नहीं आता है, उसकी अपेक्षा वो निचली भूमिका में। और जो मंदिर नहीं आता लेकिन शराब वगैरह नहीं पीता, मांस नहीं खाता, सत्य व्यसन नहीं करता, उसकी अपेक्षा जो ये सब करता है वो निचली भूमिका में। कितने अर्थ कर दिए निचली भूमिका। अब ये देखना पड़ेगा कि कौन किस भूमिका में, तुम ये पहले डिसाइड कैसे कर लोगे। अब मुझे पता है देवेंद्र जी रोज पूजा पाठ में आते हैं, प्रक्षाल में आते हैं, 20 साल से स्वाध्याय सुन रहे हैं। अब मैं इनको काहे को पूजा पाठ का उपदेश देता फिरूं, क्यों समय बर्बाद करूं, क्योंकि वो उस भूमिका से तो ऊपर उठ गए। अब इनको ये समझाऊंगा कि देवेंद्र जी आपके जीवन में जितना व्यवहार होना चाहिए, जितनी नैतिकता होनी चाहिए, जितना समता भाव होना चाहिए, जितनी कसाई की मंदता होनी चाहिए, उतनी है। अब क्या नहीं है कि अब आपके अंदर भेद ज्ञान की कला नहीं है, वो हम तुम्हें सिखाते हैं कि साहब भेद ज्ञान की कला सीख गया, उसके बाद कि फिर ध्यान करो, कि ध्यान करने लगे फिर कि पंचम स्थान की तैयारी करो, कि पांचवें गुण स्थान में आ गए अब मुनिराज बनने की तैयारी करो, कि अब मुनिराज बन गए अब कि श्रेणी चढ़ने की तैयारी करो, कि अब श्रेणी चढ़ गए अब कि अब कुछ मत करो। इतनी लंबी क्या सोचना, चलो तो सही। सारी कहानी, सारा सफ़र तेरा और मेरा पहले से चौथे तक का है, उसके बाद तो तेरा और मेरा सफ़र अपने आप होगा। हल में है ना, बस ये पहले से चौथे तक पहुंचने की कहानी है। जितने भी शास्त्र लिखे गए, जितने भी उपदेश दिए जा रहे हैं, जितने भी सारे धर्म की कहानियाँ हैं, जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, जो कुछ भी है दुनिया में धर्म के नाम पर, वो पहले से चौथे वाली बात है बस, उसके पे और आगे कुछ लेना देना नहीं। वो तो फिर वो ठीक है, सुनने के लिए सुनना, उपयोग इधर उधर नहीं जाए उसके लिए सुनना, और मजबूत बना रहा है इसके लिए सुनना। जैसे अपन स्वस्थ होते ना पूरी तरह हैं, अपन डॉक्टर के पास नहीं गए, मतलब किसी को लेके गए वैद्य जी के पास, तो वैद्य जी ने कहा लो ये ताकत की दवाई ले लो उससे, तो अपन कहते हम भी ले सकते हैं क्या, पूछते हैं ना ऐसे। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या दिक्कत, बोले हमें दिक्कत तो कुछ भी नहीं, तो बढ़िया है। तो बोले फिर भी सोच रहे और मजबूत हो जाए तो क्या बुराई है। हाँ, तो बोले कि गोली खाया करो 2 की जगह, है कि नहीं। और ये जो है ये बीमार, इसको 4 खिलाओ। यदि सम्यक दृष्टि आधा मिनट मंदिर भी आए तो भी चलेगा। अब तुम लोग को ये बात बड़ी खतरनाक लगती है, इसमें घबरा जाते हो तुम बहुत ज़्यादा, कितने से मत कहो। तुम्हारे दिमाग में क्या है, सम्यक दृष्टि को ज़्यादा मंदिर आना चाहिए, सम्यक दृष्टि को ज़्यादा बच्चे चाहिए। लेकिन सम्यक दृष्टि को क्यों सुनने चाहिए ज़्यादा, वो तो दुकान में ही बैठ के वेद ज्ञान कर लेगा भाई, उसके पास तो कला है। वो नहीं आएगा समय सार की क्लास में तो कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका, वो जब मन करेगा तो आ भी जाएगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि का मंदिर आना बहुत जरूरी है, उसका स्वाध्याय में बैठना बहुत जरूरी है। इसलिए देखो अब तुम्हें यहाँ तो समझ, तुम क्या है, फिर वही जैन साहब, फिर वही बात है।
सबको लग रहा है, लगता है ऐसा अपन को सुनने में। बोले साहब आपके प्रवचन में कुछ अलग बात आती है, तो ऐसा तो नहीं हो कि मैं अलग ग्रह से आया हूँ, है? और ऐसा भी नहीं हो कि कुछ महा अवतार पैदा हुआ हो कोई, मैं तो अवतार हूँ नहीं किसी का, हल में है ना। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि संसार में कोई किसी को अवतार मान लेता है, वो अलग, मैं नहीं हूँ किसी का अवतार। और ना मैं कोई विशेष महापुरुष हूँ, क्योंकि मेरा छह उपसम भी बहुत कमज़ोर है। मुझे तो शास्त्र की लाइन याद नहीं रहती है, गाथा याद नहीं रहती, तुम पूछ लो तो वो भी याद नहीं है। संस्कृत आती नहीं, प्राकृत मुझे आती नहीं, शास्त्री कर ली थी गलती से, ठीक है, वहाँ की इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो लोग कहते साहब ये बात नई सी लगती है। भैया नई कुछ नहीं लगती, मैं दिन भर बैठ के हर जगह विचार करता रहता हूँ, सारा रिजल्ट उसका है। हर चीज़ पे मैं विचार करता हूँ। जैसे निचली भूमिका आई तो मैंने विचार किया होगा उस पर बहुत, कि कहाँ तक जा सकती, इसका क्या अर्थ हो सकता है। हल में है ना, सप्त व्यसन आए, अन्य अनीति बक्षाई, सम्यक दृष्टि आया, मिथ्या दृष्टि आया, मुनिराज आए, जंगलवासी वनवासी, इसका अर्थ क्या हो सकता है। मुनिराज जंगल में रह सकते कि नहीं रह सकते, इसका अर्थ कहाँ तक लेना। ये जब तक तुम विचार नहीं करोगे तब तक ऐसी क्रांति नहीं होगी जैसी मेरे अंदर चल रही है। ये क्रांति करने के लिए तुम्हें हर सब्जेक्ट पर विचार करना पड़ेगा कि यार ये बात सही हो सकती है कि नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं है जो परंपरा से चल रही है और इसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं अपन। सारा खेल जैन धर्म में समझने का है। यहाँ करने भरने के लिए कुछ नहीं है जैन धर्म में, ना यहाँ कोई तप है ना कुछ है। आपको पता है जैन धर्म में कोई तप नहीं है। जो तुम 12 तप गिनते हो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। अनशन, मोदर्य, व्रत परिवस, परित्याग, काय क्लेश, दुस्तर और स्वाध्याय, ये सब चीज़ें आपको पता नहीं है। जब जीव आत्मार्थी होता है, गहरे तत्व विचार में उतरता है, उसमें आत्मा का आनंद बढ़ता है तो अनशन हो जाता है, अमोदरी हो जाता है, व्रत परिसंख्यान हो जाता है, रस परित्याग होता है, काय क्लेश हो जाता है। ये सब उसके रिजल्ट हैं, बस उपयोग नहीं जाता। सुबह तुम बाहर से उनको तप नाम देते थे, वे कोई तप थोड़ी करते ये अपने, क्योंकि तुमने तप का अर्थ कर रखा है कष्ट। और जैन धर्म में कोई भी काम कष्ट के लिए है ही नहीं, और कष्ट हो वो जैन धर्म नहीं है, चाहे उसे दुनिया भले ही कितना ही बड़ा तपस्वी कहे। जैन धर्म ऐसा है ही नहीं। आप समझ में नहीं आई आपको बात। अगर रोटी छोड़ने से धर्म का कोई संबंध होता, समझो मेरी बात, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो आदिनाथ जैसे महापुरुष जो वज्र वृषभ नाराज सेनन को लेके बैठे थे, जो रोटी नहीं खाते तो कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि तीर्थंकर थे, चरम शरीरी थे, तो भी वो 6 महीने तो ध्यान में बैठे रहे। और जैसे ही ध्यान से बाहर आए, माने विकल्प आया, भूख लगी सीधी सी गड़त, तो भोजन के लिए चले गए कि नहीं चले गए। और कितने गए, हद होती है ना, रोज जाते। अच्छा कितने दिन बाद आहार मिला था? 6 महीने 13 दिन। अच्छा मुझे तो याद नहीं रहती इसलिए पूछ लेता हूँ। 6 महीने 13 दिन बाद आहार मिला। इसका अर्थ समझते हो जैन साहब? नहीं समझते, समझते ही तो नहीं हो। 6 महीने 13 दिन का मतलब था पिताजी कि वो 6 महीने 13 दिन तक रोज निकलते थे आहारों के लिए। सोचो बात, और रोज नहीं मिलता था। अब सोचो बात, आदिनाथ ने नहीं सोचा कि अरे क्या दिमाग इन लोगों में अकल मकल तो है नहीं, आहार बाहर नहीं, छोड़ो मैं झंझट नहीं पालता, मैं जाके अपने स्वरूप में रम जाता हूँ। क्यों नहीं किया आदिनाथ ने? मेरा प्रश्न है, क्यों निकले आहारों के लिए रोज? और सुनो, एक तीर्थंकर की कहानी तो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, जो बहुत फेमस है, 2400 की पढ़ लेना तुम जाकर। कि हारों के लिए वे निकले चंदन वाला से हार लिया महावीर, और क्या ले लिया? वे चने, क्या लिए उगले चने, क्या था? हाँ, जो भी है ठीक है। अरे चने थे, क्या था वो तो छोड़ो, ले लिए ना, काय को ले लिए?
अगर उपवास करने से ही आत्मा का इतना बढ़िया काम हो सकता है तो तीर्थंकरों को तो बाहर जाना ही नहीं चाहिए। और इधर आ जाओ, भरत जी को अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो गया, एक उपवास नहीं किया, क्या करोगे? मल्लनाथ को 6 दिन में हो गया था शायद केवल ज्ञान, है ना। उनको 56 दिन में हो गया था नेमिनाथ को। अब क्या करोगे? कैसे लगा? जब तीर्थंकरों में समानता नहीं है, किसी को 56 दिन में हो रहा है, किसी को 6 दिन में हो रहा है, किसी को 1000 वर्ष लग रहे हैं, जबकि मेरे हिसाब से सबसे कम टाइम आदिनाथ को लगना चाहिए, क्योंकि भाई वो सबसे नंबर 1 के थे, एक तो ठीक है कि नहीं। और भाई साहब भरत जी जैसे एक से एक बेटे के पिता, गजब के तीर्थंकर, इतना काम किया, ख्याल में आया कि नहीं आया? इतना सब उनको तो 1 सेकंड में हो जाना था। 1000 वर्ष लगा दिए महाराज ने, क्यों लगा दिए? बस जवाब दो। मारीच उठ के भाग गया समोसरण में से, क्यों भाग गया? अरे भैया, सब जीवों की अपनी अपनी योग्यता है। 10 आदमी उपवास करते हैं इसलिए मुझे उपवास करना चाहिए, ये मूर्खता है। ये जैन धर्म थोड़ी, ये तो अन्य मत ही है। ये तो अन्य मतों में होता है, जो सब कर रहे हैं वो तुम करो। जैन धर्म में ऐसा नहीं है भाई, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? जैन धर्म भीड़ का धर्म नहीं है, जैन धर्म देखा देखी का धर्म नहीं है। जैन धर्म में 10 आदमी दीक्षा ले रहे इसलिए तुम भी दीक्षा ले लो, ऐसा जैन धर्म नहीं है। गज कुमार मुनिराज समोसण में बैठे थे, तत्व सुन रहे थे, अचानक उठ के बीच में चले गए। तो लोगों ने क्या कहा, देखो देखो कैसी बुद्धि हो रही। तो वहां जाके पता चला 1 घंटे बाद कि गज कुमार को तो केवल ज्ञान हो गया, उनके सब वहीं बैठे रहे। क्या करोगे, कैसे करोगे? अभी यहाँ से अरविंद उठ के चले जाए, नहीं समझे? हालांकि जी ऐसा कुछ नहीं करने वाले, जी तो जाके सो जाएंगे अगर गए भी तो। वहाँ तो उनने ध्यान करा, ख्याल में आया कि नहीं आया, और केवल ज्ञान ले लिया। तो वहाँ कितने जीव बैठे थे? गौतम गणधर, इंद्रभूति गौतम, महावीर का गणधर, वो कहाँ 500 ब्राह्मणों का पंडित, ख्याल में है ना, समझ रहे हो? और समोसण में ज्ञानी के मना पर ज्ञानी हो गया, और वहाँ कब के बैठे थे ये आपको पता है? अभी तो मैं सब भूल जाता हूँ, पता नहीं तुम क्या नाम था उसका, जो ये बाद में ये जो गोखली मनसा, क्या था, गोखली मनसा क्या नाम था, नाम भूल जाता, जो भी था। वहाँ पे पता है क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, वो ही बता देता हूँ तुम्हें। वहाँ जब ये गौतम गणधर गए और ये मना पर ज्ञानी बन गए और ये गणधर बन गए, तो जो महावीर के साथ जो 12 वर्ष महावीर के, कितने 12 ही वर्ष था ना तपस्या का काल, तो वहाँ एक गोखली मंसाल नाम का व्यक्ति था, वो भी ब्राह्मण था, लेकिन वो 12 वर्ष तक महावीर से प्रभावित होकर, पहले ही मैंने दीक्षा ली ना जब महावीर ने, तभी उनसे प्रभावित होकर उनके साथ रहने लगा। और जहाँ जहाँ महावीर का गमन होता था वो पूरे टाइम साथ में रहता था, और महावीर ध्यान करते थे तो वो भी ध्यान करता था, ख्याल में बिल्कुल ऐसा। तो वो गोखली मंसाल नाम का जो व्यक्ति था उनके साथ रहता था और दीक्षा भी ले रखी थी, लेकिन जब, और अंदर से मिथ्या दृष्टि था। देख लो कितने साल रहा और तीर्थंकर के साथ, पढ़ लेना, तुम्हें मेरी कहानी में विश्वास नहीं होगा मुझे पता है कई तो कह रहे थे वैसे, मुझे आपकी बातें सुन के लगती है आप कहानी खुद ही बना देते हो वो कह रहे आप इतने रोचक तरीके से सुनाते हो कि सही लगती है अरे भाई मैं गप नहीं मारता, मैं तुम्हें वो सच्चाइयाँ बताता हूँ जो तुमसे छुपा रखी है। मैंने PhD करी है, मैं कोई बात ऐसे नहीं कहता, वो तो मैं मजाक करने की आदत है तो थोड़ी सी करता हूँ, रियलिटी है। वो जो गोसाल मंसाल नाम का व्यक्ति था, वो क्या हुआ कि वो सोचता था कि मैं बनूंगा इनका सबसे इम्पोर्टेंट आदमी, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा टाइम लगाया इनके साथ।
लेकिन वहाँ देखा वो 66वें दिन तो वो गौतम गणधर बन गया। और वो गौतम गणधर को पहले से जानता था क्योंकि वो भी ब्राह्मण था। अरे पहले तुम्हें नहीं पता, ये महावीर के काल में ब्राह्मणवाद युग था। महावीर के जो 11 गणधर थे ना, वे 11 के 11 ब्राह्मण थे। और जैसे ये इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति, ये सगे भाई थे। और ये जितने गणधर बने ये सबके सब ब्राह्मण थे और टीचर थे। क्या थे? टीचर थे। और टीचर समझ गए ना, गुरु माने जैसे वो इंद्रभूति गौतम के 500 शिष्य थे ना, ऐसे ही वायुभूति के थे, अग्निभूति, सगे भाई। और तीनों एक ही काम करते थे, वेदों की शिक्षा देते थे। तुम्हें आज की अभी तुम्हें पता नहीं है असली बात। ये जो परंपरा से ब्राह्मण जैनियों से चिढ़ते आए हैं, ये आज से नहीं चिढ़ रहे हैं। ये महावीर भगवान के समय से दुर्घटना घटी थी चढ़ने, क्योंकि महावीर भगवान से जैन ब्राह्मण प्रभावित हो के सारे जैन बन गए। तो उनको बड़े बड़े ब्राह्मण बन गए वेदों को छोड़ छोड़ के। तो वे जो वेदवाटी थे वे बहुत क्रोधित हो गए। ये जो शंकराचार्य ने 6-6 महीने होली जलवाई, जैन शास्त्रों की आज की दुश्मनी नहीं है, ये उनकी परंपरा में सिखा गया कि इन जैनियों से बच के रहो। पकड़ में आया क्यों? कि उनके वो यज्ञ, हवन, हिंसा, पूजा पाठ, ये सब वेद, ये सब महावीर के काल में जब महावीर का समोसरण चला और जब तत्व प्रभाव ना हुई तो बहुत सारे लोग जो है वहाँ से निकल निकल के यहाँ आ गए। जैसे समझ लो गुरुदेव का काल चला था, हेल में है ना। अब अभी देखो ना वर्तमान में हमसे बहुत से लोग चिढ़ते हैं ना अपने गुरुदेव से। गुरुदेव से क्यों चिढ़ते हैं? गुरुदेव ने किसी का क्या बिगाड़ा? अजय मेरा प्रश्न है तुमसे, गुरुदेव ने किसी का क्या बिगाड़ा? गुरुदेव ने किसी का बिगाड़ा कुछ? किसी को गाली दी? आज तक उठा के देखो अगर गुरुदेव ने किसी को गाली दी हो। चलो और उठाओ। गुरुदेव ने, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, श्वेतांबर मत की जितनी निंदा करी है अपने प्रवचनों में, दिगंबर पंथ के लिए, दिगंबर संप्रदाय के लिए, दिगंबर धर्म के लिए हमेशा 1000 प्रशंसा करी है। हजारों सभाओं में कहा कि दिगंबर धर्म ही सच्चा धर्म है और श्वेतांबर धर्म सच्चा नहीं। हजारों सभा में एक श्वेतांबर ने दिगंबर धर्म अंगीकार करके भरी सभा में तुम्हारे दिगंबर धर्म को ऊंचा उठाया। और हे मनुष्य जाति के लोगों, तुम्हारा महादुर्भाग्य है कि तुम ऐसे महापुरुष की निंदा करते हो। अरे तुम्हारे दिगंबरों को भी ढंग से दिगंबरत्व तो गुरुदेव ने सिखाया। दिगंबरों की पहचान गुरुदेव ने दिलवाई। क्या समझते हो तुम? ये अमेरिका में आज झंडा लहरा रहा है ना गुरुदेव का, ये दिगंबरत्व का, ये गुरुदेव की कृपा है। जो देश विदेश में सब जगह जैन धर्म के गीत बोले जा रहे हैं, मंदिर बन गए विदेशों में जैन धर्म। आज तुम्हें लगता है कि मैं क्यों बता रहा था कि गुरुदेव का विरोध क्यों हुआ? क्या किया गुरुदेव ने? किसी कि गुरुदेव ने ये किया कि उनने जब सत्य की घोषणा करी, सोनगढ़ में बैठ के तत्व समझाया, और जो तुम्हारे अंधे भगत थे, जो तुम्हारे अनुसार चल रहे थे, तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रहे थे पाखंडियों की, और उनको समझ में आ गया कि अरे ये तो पाखंडी, इनमें कोई धर्म नहीं है, हम कहाँ लगे थे, वे भागे वहाँ। कोई वहाँ लड्डू पेड़ा नहीं बढ़ते थे, कोई कुछ नहीं था, ना कोई चमत्कार था ना कुछ था। ऐसा भी नहीं था कि चलो कोई चमत्कार कर रहे थे गुरुदेव। उनने तो शांति से बैठ के समय सार सुनाया, आत्मा की बात सुनाई, और लोग प्रभावित हो गए, होते गए, काफिला बढ़ता चला गया, लोग बढ़ते चले गए। क्या करे भाई, प्रभाव ना। उनने तो कुछ नहीं किया ना कि किसी के पीछे भाई हाथ धो के पड़े हों। उनने तो सत्य बताया। तो सत्य बताने वाले के विरोधी हमेशा मिलेंगे। मेरा कल के दिन विरोध हो जाए ये कोई जरूर। अभी मेरे पास खबर आई, बोले विवेक, मैंने कहा बताओ। अरे तुम्हारा अंदर खाने बहुत लोग विरोध करते हैं, तुम्हारा कोई पीठ पीछे तुम्हारे बारे में पूछता है ना समाज वाला, उन विवेक जी को बुला ले क्या प्रवचन करने? तो बोले बहुत से विद्वान तुम्हारी तुरंत काट कर देते हैं कि बिल्कुल मत बुलाना,
एकांतवादी है वो, और खतरनाक भी बहुत है। तुम्हारा जो है सब खत्म कर देगा जो चल रहा है, ख्याल में है ना। बोले हाँ, बोले तुम्हारी और दुकान बंद कर देगा, और खुद की बंद होने की उसे चिंता होती नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो वे कहते साहब इसको मत बुलाओ। सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अभी 2 दिन पहले आई थी मेरे पास खबर कि तुम्हारा हर जगह से नाम काट दिया जाता है अब, क्योंकि तुम्हारी एक अलग ही टाइप की स्थिति बन गई। मैं चलो कोई बात नहीं, वो तो संसार में जितने भी सत्य बोलने वाले होते हैं उनकी अलग स्थिति बनी जाती है, क्योंकि वे गधों की रेस में कहाँ तक चलेंगे, है कि नहीं? वो चल ही नहीं सकते ना। तो मैं तुमसे क्या कह रहा था कि गुरुदेव के विरोधी खड़े हो गए, जबकि गुरुदेव से कोई लेना नहीं, उनने किसी को कुछ किया नहीं, कोई मतलब नहीं। उन्होंने किसी से पूछो कि तुम इनका विरोध क्यों करते हो, कि हम इसलिए करते हैं हमारे ही आदमी खींच लिए। अरे भाई, तुम्हारे आदमी उनने थोड़ी खींचे, तुम्हारे माल में दम नहीं थी, उनके माल में दम थी, चले गए। अभी अरविंद जी से मैंने पीछे माल लेना बंद कर दिया था, तो ये कहने लगे तुम माल नहीं लेते, नहीं तुम्हारे माल में दम नहीं है। तो कह ले हम दमदार माल देंगे, हम फिर लेने लगे। नहीं समझ में आया? कितने सरल उदाहरण दे रहा हूँ मैं तो समझाने के लिए। सरल है ना, तुम्हारे माल में दम होगी तो 100% हम तुम्हारे पास आएंगे, और नहीं होगी तो हम क्या करें? अब ये बहुत सारे लोग मैं गुरुदेव का विरोध करने में लगे। अरे मैं कहता तुम गुरुदेव का विरोध मत करो, इसमें तो तुम और उल्टा फंस जाओगे, और लोग वहां जाएंगे, क्योंकि विरोध प्रचार की कुंजी है। तुम इसकी जगह बढ़िया आत्मा की चर्चा करो, बढ़िया वेद ज्ञान की चर्चा करो, बढ़िया एकदम सम्यक दर्शन की चर्चा करो। लोग तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे, क्योंकि तुम तो महाराज हो। पंडितों की क्या मजाल जो महाराजों को रोक ले। महाराज तो महाराज होते हैं, लेकिन देख शर्त है महाराज, तुम्हें आत्मा की चर्चा करनी पड़ेगी। इस सारे श्रोता तो ठीक है, पंडित भी तुम्हारे चरणों में डली रहेंगे, लेकिन आत्मा की चर्चा नहीं करोगे और गीत मिथ्यात्व की चर्चा करोगे, धर्मशालाएं बनवाओगे, तो फिर महाराज हमारी और तुम्हारी नहीं बनेगी। नहीं समझ में आया? क्योंकि हम तो उस महाराज को मानते हैं, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में बही कथन। हम तो ऐसे महाराज को मानते हैं जो दिन रात आत्मा का चिंतन करते हैं, और जब भी अपनी वाणी से कुछ बोलते हैं तो केवल और केवल आत्म तत्व की बात करते हैं, तत्व संबंधी बात करते हैं, जिन्हें जगत के प्रपंचों से कोई लेना देना नहीं है, जो राग द्वेष नहीं करते। ऐसे साधुओं को मेरा बारंबार नमस्कार। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या देवेंद्र जी समझ में आती बात कि नहीं आती? पकड़ना। तुम्हें किसकी कहानी सुना रहा था? महावीर की। तो वो जो था ना, वो गौतम गणधर बन गए, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा यार ये तो बहुत पक्षपात है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि था ना, उसे वीतरागता की खबर तो थी नहीं कि भगवान तो किसी से पक्षपात करते नहीं। तो कहने लगा ये ही सब होता है, देख लो ये वहां से आया था ना, इसको तो बना दिया उनको आकर्षित करने के लिए, ताकि और ब्राह्मण आ जाए, और मेरे को कुछ नहीं। तो ये आगे जाके जब महावीर का निर्माण हो गया और यहाँ गौतम गणधर को केवल ज्ञान हो गया, तो ये वहां से निकल गया था, और ये बाद में इसी ने ये बीज बोए थे। ये जो अपन सोचते हैं ना, ये आज के नहीं है। अपन सोचते जी अब ये तभी से चालू हो रहा था धीरे धीरे भेद, और वो तो हालांकि संसार का ये स्वरूप ही है कि रागी द्वेषी मिथ्या दृष्टि जीव भले ही समोषण में बैठा हो, उसे वहां भी पक्षपात दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उसके अंदर स्वयं पक्षपात होता है, तो उसे पक्षपात दिखाई देता है। ख्याल में अपन को चलता है कि नहीं चलता? बोलो है? अरे अभी आप देख लो, मैं कभी कभार मंदिर आऊँ, मान के चलो पूजा पाठ में, और एक आदमी रोज आता है, और मैं आया और आपने कहा पंडित साहब को उठवाओ, वेदी में विराजमान पंडित साहब करेंगे, तो वो जो दूसरा है ना, अब देखो तकलीफ बन गई, जबकि तुमने इतना कुछ सोचा नहीं। सहजता में बोल, इसलिए मैं कहता हूँ किसी की पूजन भक्ति में अपन कसाय में निमित्त बने, ऐसे काम कभी नहीं करना।
हम तो कहते हैं रोज आओ तो उठाओ, कभी कभार आओ तो बिल्कुल कहो भैया मैं कभी कभार आता हूँ, आप ही रखो, हमें कुछ जरूरत नहीं। हेल मेल। और एक अच्छा पॉइंट बता ही दिया मैंने, सम्यक दृष्टि को इतने प्रवचनों की जरूरत नहीं है, मिथ्या दृष्टि को है। सम्यक दृष्टि को भगवान की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में क्या भरा हुआ है कि सम्यक दृष्टि होगा तो बहुत करेगा, बहुत करेगा। मैं इसके आगे बोलना चाहता था, वो तब रह गई थी अधूरी बात कि देखो मुनिराज अपने यहाँ साफ से लिखा है, मुनिराज मंदिर नहीं जाते, मंदिर नहीं जाते माने उनको मंदिर जाना कंपलसरी नहीं है। मंदिर मिल गया, सहज दर्शन के भाव आ गए तो कर लिए ना, कोई देखो देखो, जबकि तुम्हारे हिसाब से तो फिर मुनिराज को तो मंदिर ही में बैठे रहना चाहिए, लेकिन तुम वहाँ तो दिमाग लगाते हो कि मुनिराज है भैया, उनको कोई भी तो स्वयं मंदिर है, लगाते हो कि नहीं लगाते। ऐसे ही सम्यक दृष्टि भी सिद्धों का लघुनंदन है। जैसे सिद्ध परमेष्टि 150 फुट की प्रतिमा है ना, तो सम्यक दृष्टि 2 फुट की है, लेकिन है तो हाँ, गहरा विचार करना। अभी का समय हो गया, अभी पढ़ा नहीं मैंने आज, आपका एक प्रश्न का जवाब हो गया, क्या करें, समझ में आ गया क्या करें। बहुत भूलें पड़ी हैं, बहुत काम है भैया, सब भूलें निकालोगे एक एक, तब जाके सम्यक दर्शन की स्थिति बनेगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी